स्वागत करता हूं। आज का जो स्वदम सम्मेलन जी है, ये शताब्दी वर्ष के चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक के यहाँ पे जो हमारा जो मोटिव था कि हम अपने को पहचानना ज़रूरी है, खुद को स्टडी करना ज़रूरी है और हम अपने को जानते हुए हमें और हमारा कदम क्या होना चाहिए इन द फ्यूचर में। और जब हम खुद अपने को जब परखते हैं, बोध करते हैं, तो हमको यह भी जानना ज़रूरी है कि हमारे शत्रु बोध भी उनके साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमारा चैलेंजेस हमारे शत्रु के ऊपर है। शत्रु खुद भी हो सकते हैं और शत्रु हमारे आसपास भी हो सकते हैं। शत्रु बहुत सारे लोग होते हैं। पे जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहा है, उनका सहयोग, उनका आना सबसे नंबर 1 है। यहाँ पे जितने भी लोग पधारे हैं, उन सभी को धन्यवाद है। और अपने बीच हमें अपने अरुण कुमार जी से सुनने को मिला, जो हमारे आज की नोट स्पीकर थे। बहुत कुछ सलीके हुए, बहुत ही डिटेल वे में हमें जानकारी दी, संघ के बारे में बताया और हमें क्या करना चाहिए और हमारी सक्सेस किस वे में जाना चाहिए, हमारा अपना संस्कृति इसको बचाए रखने का क्या क्या हमें करना है, इसके बारे में हमने सुना। तो सर, अभी ये प्रोग्राम का छोड़ के दूसरा एक बात, अफरा का अभी तक क्या स्टेटस है? अफरा तो हो जाएंगे। अफरा एक कमेटी में गवर्नमेंट ने दिया है, कमेटी स्टडी भी कर रहे हैं और वो भी कमेटी का चेयरमैन ऑनरेबल रिटायर्ड जज, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को दिए हैं और वो जल्दी ही लागू हो जाएंगे। और अपने गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इसको नोटिफिकेशन दिया जाए, क्योंकि अभी हाल ही कल परसों से असेंबली सेशन फिर से स्टार्ट होने वाला है। क्या कुछ आप लोगों को खबर है क्या ये असेंबली सेशन में अफरा का ऊपर में कुछ आएगा? नहीं, अफरा तो असेंबली में तो डिस्कशन नहीं हुआ। अफरा तो ऑलरेडी पहले असेंबली में डिस्कशन हो चुका है और इसको अभी रूल्स फ्रेम करना है। रूल फ्रेम करने के लिए अपने माननीय जो हाई कोर्ट जज है, रिटायर्ड जज है, उनके चेयरमैनशिप में इसको बनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इसको सभी मानेंगे। और अफरा एक रिलीजन के लिए सिर्फ नहीं है, अफरा सभी रिलीजन के प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि अगर कोई फोर्सिबली किसी को कन्वर्ट करता है, उसके अगेंस्ट में है। ये समझना ज़रूरी है कि एक इस्लाम वाले को हम क्रिश्चियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह इंडोनेशिया का आज जिक्र हुआ था, ये ईस्ट तिमोर का, तो वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम थे, लेकिन उस ईस्ट तिमोर में छोटा सा एक जगह है, वहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन को इतना बढ़ाया गया कि उसको ईस्ट तिमोर में एक कंट्री के तौर पर डेवलप किया जाए। सो ये सिर्फ एक रिलीजन के तौर पर नहीं है, कोई रिलीजन को इफेक्ट नहीं करेगा, सभी रिलीजन का प्रोटेक्शन के लिए है। सो हमारा विश्वास ये है कि ये अफरा जल्द ही जल्द का फ्रेमवर्क, रूल्स का जो रूल है वो फ्रेम हो जाएंगे। नमस्कार। आज का स्वतंत्र सम्मेलन एक्चुअली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर एक कार्यक्रम है। पूरे भारत में इसका मनाया जा रहा है और अरुणाचल में लगभग 30 जगहों पर स्वतंत्र सम्मेलन आयोजित होगा और साथ ही साथ कल पहले शुरू हो गया पासीघाट में, आज दूसरा है। आज के बाद लगातार ये स्वतंत्र सम्मेलन होगा। स्वतंत्र सम्मेलन यानी ये केवल आइशियर ईटानगर और कई पान्योर और लोअर सुबनसिरी के लोग यहाँ आए थे, जो स्वधर्म मानते हैं, जो इंडिजिनस फेथ को बिलीव करते हैं, उन लोगों का सम्मेलन है। स्वधर्म यानी जो भारत जो इंडिजिनस फेथ मानने वालों का है, इसमें आदि आपातनी और कोई भी जो भारतीय इंडिजिनस को मानने वाले की स्वतंत्र सम्मेलन है। हमें यहाँ एक दूसरे को जोड़कर अपने आस्था को कैसा और आगे बढ़ाना है, इस नाते इसका आयोजन करते हैं। आज के इस सम्मेलन में आदि आपातनी, मोम्पा, बोरो भाई बंधु भी आए थे
और निशी, जितने भी जो अरुणाचल के जनजाति के लोग आए थे, और केवल यह ICR जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स में रहने वालों के लिए यह आयोजन किया गया था। और साथ ही साथ कुछ लोअर सुबनसिरी से आए और कई पांजोर से आए। यहाँ आदमी लोग का कहना है कि मतलब ये इंडिजीनियस मतलब वहाँ का मीटिंग का ना क्या है, मतलब ये बोडो माई बंडुलू को भी लेके आया था, तो आदमी लोग इसको तो कंफ्यूज है। ये देखिए, इसमें बोरो या उससे मतलब, जब मैंने जो शुरू में कहा कि भारतीय जो इंडिजिनस उन लोगों का ये सम्मेलन है, वो पता चला यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, वो आए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी पता, उनका भी वो जो बोरो समाज का भी अपने इंडिजिनस है, वो कोई दूसरे जगह दूसरे देश को के उस आस्था को बिलीव नहीं करते, भारतीय आस्था को बिलीव करते हैं। वो खुद आए हैं, इंटरेस्ट लेके आए हैं। तो खासकर मतलब आज का जो कार्यक्रम था वो बस अरुणाचल का इंडिजीनियस का ऊपर नहीं, पूरा देश का इंडिजीनियस का ऊपर में लेके आप लोग के आयोजन किया गया था। देखिए, अरुणाचल खासतौर से कैपिटल कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे जो भारत के लोग रहते हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया बोडो, यहाँ असमीज के लोग भी आए होंगे जो भारतीय आस्था मानने वाले। कैपिटल में तो बहुत सारे लोग हैं, मिले जुले हैं। या केवल जैसे कि पासीघाट में खासतौर से कल आधी लोगों का टारगेट था, हमारे यहाँ वो नहीं कर सकते। यहाँ बहुत सारे जनजातियाँ रहते हैं, उनको यहाँ इनवाइट किया गया है। जो आना चाहते, शामिल होना चाहते हैं, वो शामिल हुए हैं।